छठ पर्व के पहले दिन ही मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा इस दुनिया को अलविदा कह गई। रात 9:20 पर उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। आज बुधवार सुबह करीब 5 बजे उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। यहां से वो बिहार ले जाया जाएगा। शारदा सिन्हा को 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने पर एम्स के कैंसर सेंटर में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया और बाद में प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, मगर 4 नवंबर को उनकी हालत अचानक ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बिहार कोकिला के नाम से जानी जाने वाली सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा ने मंगलवार रात अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। शारदा सिन्हा के निधन से संगीत प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। अस्पताल में उनके दर्शन के लिए सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भी पहुंचे। साथ ही शारदा सिन्हा के बेटे ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। जी, ये एक दुखद समाचार जो बिल्कुल सत्य है। आज रात्रि 9:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थी और ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए है। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। अभी यहाँ पे पूरा परिवार है। कल सुबह यहाँ से मैं सबको ये सूचना करना चाहता हूँ कि कल सुबह 9:40 की फ्लाइट से वो परिवार उनका उनके शरीर को लेकर के पटना जाएगा और पटना में उनकी अंत्येष्टि होगी। बाकी वहाँ कल होगी या परसों सुबह होगी, इसकी सूचना दे दी जाएगी। शायद परसों ही सुबह सुबह उनका अंत्येष्टि पटना में होगा। कल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भी पटना में 12 बजे के बाद रखा जाएगा। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे, तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सूना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगी, हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी।